नमस्कार जी, मैं हूं जिसरन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ रिलेटेड एवरीथिंग। अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर क्यों भेजा है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक साल पुरानी बात है। अमेरिका के जॉर्जिया की स्टूडेंट जिसका नाम लेकिन रिले था, जॉर्जिया की रहने वाली यूएसए के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इस साल 22 फरवरी 2024 को वह कॉलेज में ही जॉगिंग कर रही थी। कॉलेज कैंपस में उसी दौरान एक वेनेजुएला का सिटीजन वहां पहुंचा और रैले को मार देता है। मीडिया में इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ और बहुत खबरें चली। पता चला कातिल इल्लीगल तरीके से अमेरिका में रह रहा था। अमेरिका में चुनाव की बारी थी। कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि अगर पावर में आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जो अमेरिका में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, दूसरे देशों के लोग उन्हें बाहर निकालेंगे। सबसे पहले ट्रंप चुनाव जीत गए और शपथ के बाद उन्होंने अपना पहला वादा पूरा किया। गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश के लोग बाहर निकालने के लिए नया कानून बनाया जिसका नाम रखा गया लेकिन रेले, उसी लड़की के नाम पर। That was taken from us was a incredible 22-year-old nursing student, Laken Riley. Right? Look at this. The Laken Riley Act today, named for a Georgia woman murdered by an undocumented immigrant. It says an immigrant who is in this country illegally. ट्रंप का कहना था कि जो लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर आकर बस जाते हैं, वो अमेरिकन की नौकरी को हड़प लेते हैं और रोजगार और बेसिक फैसिलिटी का दूसरे देश के लोग खूब फायदा उठाते हैं और अमेरिकन पीछे रह जाते हैं। We're shipping people back where they came from. And now, before I sign the Laken Riley Act into law, I would like to ask Laken's all illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions of illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And tough. That's a tough place to get out of. And these are illegal alien killers, criminals at levels that nobody's ever seen before. And you would have known that, and you were there when I said it. I said everybody that इल्लीगल माइग्रेंट अमेरिका की नज़र में क्रिमिनल हैं और इनके लिए जेल का प्रबंध किया गया है। I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. क्या मोदी सरकार अमेरिका के साथ है? जी हाँ, मोदी सरकार अमेरिका के साथ है। उन्हीं की सहमति से ये सब हो रहा है। उन्होंने परमिशन दी है तभी अमेरिका के प्लेन यहाँ लैंड कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार सहमत ना होती तो ट्रंप इलीगल माइग्रेंट जो उनकी नज़र में क्रिमिनल हैं उनको जेलों में बंद करवा देते और जेलों में बंद ना जाने कब अपने देश वापस परतते। इसलिए मोदी सरकार उनके साथ है। और एक और लॉ पास हुआ है जिसमें अमेरिका में जन्मे बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसके माँ बाप दोनों भारतीय हैं, जहाँ किसी और कंट्री के हैं। वहाँ पर जन्मे बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर माँ बाप के पास सिटीजनशिप नहीं है। अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी तादाद, उनकी कुल संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर है और जिसमें 7 लाख के ऊपर लगभग भारतीय हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।